अगर आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं और लर्निंग लिमिटेड की जो प्रॉब्लम है उससे परेशान हैं, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि लर्निंग लिमिटेड को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। लर्निंग लिमिटेड को सोल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि फेसबुक लर्निंग फेज क्या होता है और लर्निंग लिमिटेड आता किस वजह से है और लर्निंग लिमिटेड को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस इशू को जल्दी सोल्व नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप अपना बहुत सा एड बजट वेस्ट कर रहे हैं। तो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फेसबुक लर्निंग फेज क्या रहता है। देखिए, जब भी आप फेसबुक पर कोई एड रन करना शुरू करते हैं तो फेसबुक का जो मैकेनिज्म है, जो उसका एल्गोरिदम है, वो पूरा डेटा इकट्ठा करता है ताकि आपकी जो एड है उसकी डिलीवरी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। अब ऑप्टिमाइज एड डिलीवरी का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर लिखा है फेसबुक गैदर डेटा टू ऑप्टिमाइज एड डिलीवरी, यानी कि आपकी जो एड है वो सही लोगों तक पहुंचे। फेसबुक ये पहले कुछ दिनों में टेस्ट करता है। फेसबुक चेक हु शुड सी योर एड, यानी कि किन लोगों को आपकी एड दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद वो देखेगा कि अगर जब उन लोगों को एड दिखाई जा रही है तो कहां पर लोग सबसे ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, कहां पर लोग सबसे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। फेसबुक ये चेक करता है कि जो एड है वो कहां पर बेस्ट परफॉर्म कर रही है। जैसे आपकी जो एड है वो फीड में दिखाई जाएगी, वो रील्स में दिखाई जा सकती है, वो स्टोरीज में दिखाई जा सकती है। जितने भी प्लेसमेंट्स हैं फेसबुक और मेटा अपना इंस्टाग्राम के अंदर, अगर आप दोनों पे रन करते हैं तो सभी जगह चेक करता है और देखता है कि कहां पर जो एड है सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। तो ये सब चेक करने में फेसबुक को एक पर्टिकुलर टाइम लगता है और उस टाइम के लिए जो फेसबुक है एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड डाटा का यूज करता है। उसके उस जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो फेसबुक का लर्निंग फेज रहता है। इस टाइम के अंदर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस अप हो सकती है, डाउन हो सकती है, फिर अप हो सकती है, फिर 2 दिन डाउन हो सकती है, तो इस तरह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई एड रन करनी शुरू की, आप देखते हैं कि पहले दिन बहुत ज्यादा एड स्पेंड हो रहा है या लीड्स बिल्कुल नहीं आ रही हैं, तो आप उसमें बड़े सारे चेंजेस कर देते हैं। अगर आप उसमें बड़े सारे चेंजेस कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको बेटर करने की बजाय खराब कर दिया है। क्योंकि शुरू के उन दिनों में फेसबुक जो है वो लर्निंग फेज के अंदर ही जा रहा होता है और लर्निंग फेज में आपको उन चीजों को ज्यादा चेंजेस, उसके अंदर बड़े चेंजेस नहीं करने चाहिए। अब हम जानते हैं कि लर्निंग लिमिटेड आता कब है। देखिए, जो फेसबुक का लर्निंग फेज है वो, अगर हम ये कहें कि वो लर्निंग फेज कब कंप्लीट होता है, जब मेटा 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स पर एड सेट पर वीक अचीव कर लेता है तो फेसबुक का लर्निंग फेज एक तरह से खत्म हो जाता है। बट अगर मेटा ये अचीव नहीं कर पाता, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स पर एड सेट पर वीक, एक एड सेट के अंदर एक वीक के अंदर 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स अगर वो अचीव नहीं कर पाता तो लर्निंग लिमिटेड आ जाता है। अब ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स क्या होता है? जैसे कि अगर आपका गोल सेल है तो परचेज एक इवेंट रहेगा, ऐड टू कार्ट एक इवेंट रहेगा, चेकआउट रहेगा। अगर आपका गोल लीड है तो उसके हिसाब से ये आपके ऑप्टिमाइजेशन इवेंट रहेंगे, लीड या रजिस्ट्रेशन। ट्रैफिक है तो लिंक क्लिक हो सकता है, लैंडिंग पेज हो सकता है, ठीक है। एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट और तो ऐप इंस्टॉल और ऐप लॉन्च। तो ये सारे जो है आपके ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स होते हैं। अगर 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स आप पहले ऑप्टिमाइजेशन इवेंट का सेटअप करते हैं, ठीक है, इवेंट मैनेजर के अंदर जाकर, अगर वो 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो लर्निंग लिमिटेड ही आता रहेगा। अब लर्निंग लिमिटेड के और भी रीजन होते हैं, जैसे कि एक तो 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के बारे में हमने बात कर ही ली है। दूसरा, अगर आपकी ऑडियंस का साइज बहुत स्मॉल है, मान लीजिए आपने एक एड कैंपेन बना दिया और आपने उसके अंदर ऑडियंस बहुत ही नैरो डाउन कर दी, तो नैरो डाउन करने से होगा क्या? बेसिकली नैरो डाउन करने से वो 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उतने लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। एक तो ये रीजन हो सकता है, यानी कि ऑडियंस काफी स्मॉल अगर आपने की है तो वो उसको उस गोल को अचीव करने के लिए रोकेगी और फेसबुक कंप्लीटली उसको लर्न नहीं कर पाएगा।
दूसरा, बजट टू लो। अगर आपने उस कैंपेन के लिए, एड सेट के लिए बजट काफी स्मॉल रखा है तो भी वो जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, यानी 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली सारा कुछ ऑप्टिमाइजेशन इवेंट से ही जुड़ा है और ये आगे उसके सब फैक्टर्स हैं। यानी अगर आपका बजट बहुत स्मॉल है तो भी आपकी जो लर्निंग लिमिटेड आ सकता है। इसके बाद ये बहुत ही कॉमन रीजन है जो ज्यादातर लोग करते हैं, ये बड़ी गलती है। बहुत सारे चेंजेस, मेकिंग टू मैनी चेंजेस टू फ्रीक्वेंटली, लाइक बजट, ऑडियंस और क्रिएटिव। जैसे मान लीजिए पहले दिन ऐड हमने शुरू की, अगले दिन हम देख रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक ढंग से रन नहीं हो रही है, इसमें कन्वर्जन नहीं आ रहा है, या एड स्पेंड ज्यादा हो रहा है, तो हम काफी सारे चेंजेस कर देते हैं। बजट में चेंज कर दिया, ऑडियंस में चेंज कर दिया, क्रिएटिव बदल दिया। तो अगर आप ये सारे चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी करते रहते हैं तो आपकी जो एड है वो लर्निंग लिमिटेड के अंदर ही रह जाएगी। वो बार बार जो वो एक तरह से वो रीस्टार्ट हो जाती है। जब भी कोई बड़ा चेंज किया वो फिर से लर्निंग सिस्टम में चला जाता है, तो फिर से वो जो है रीस्टार्ट हो जाता है सिस्टम। तो ये कुछ रीजंस हैं जो उसके लर्निंग फेज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो सब भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको लर्निंग लिमिट को सॉल्व करना है या एग्जिट फास्टर, उस फेज से जल्दी बाहर निकलना है, वैसे तो वो 7 डेज में 50 कन्वर्जन का जो है उसका फेज रहेगा, बट अगर आप उससे जल्दी बाहर आना चाहते हैं, मतलब 7 डेज के बाद की बात कर रहे हैं, अगर आपका लर्निंग लिमिटेड अप्लाई हो जा रहा है तो 50 कन्वर्जन इवेंट्स को अचीव कैसे करना है फास्ट। देखिए, अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है उसको आप थोड़ा सा हायर लेवल कन्वर्जन एक्शन कर दीजिए। हायर लेवल कन्वर्जन एक्शन का मतलब क्या है, जैसे किसी बंदे ने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करके वो आपके वहां पे उसने कुछ प्रोडक्ट बाय किया है, ऐड टू कार्ट पे चला गया, फिर ऐड टू कार्ट के अंदर उसने परचेज कंप्लीट कर ली। तो परचेज कंप्लीट करना वो लास्ट इवेंट हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाने का मतलब क्या है कि आप परचेज की बजाय ऐड टू कार्ट को ही कन्वर्जन इवेंट बना दीजिए, या फिर आप लिंक क्लिक को कन्वर्जन इवेंट बना दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट के बारे में बात की थी, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि चेकआउट, परचेज फाइनल हमारा इवेंट है, तो परचेज काफी मतलब हो सकता है वो बीच में उसको ड्रॉप कर दे। ठीक है, हो सकता है वो पेज पे विजिट करे, ऐड टू कार्ट करने के बाद ड्रॉप कर दे। तो ये जो बीच में जो फेजेस हैं, तो कुछ लोग यानी कि बहुत ही कम ऑडियंस है जो परचेज तक पहुंचेगी। तो उसकी बजाय अगर हम पीछे आ जाते हैं, हायर लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि सिर्फ अगर मान लीजिए लिंक क्लिक पे ही आ जाते हैं, तो हमारे जो ये 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स है वो जल्दी अचीव हो जाएंगे। जब जल्दी अचीव हो जाएंगे तो हमारा जो लर्निंग फेज है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो उससे हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो यही चीज हमने करनी है। अगर आपका वो जल्दी एड लर्निंग लिमिटेड से बाहर नहीं आ रहा है या लर्निंग लिमिट लग गया है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। आप कन्वर्जन, आप जो है परचेज की बजाय ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक क्लिक, वो तो बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा, तो कन्वर्जन इवेंट उनको बना सकते हैं। दूसरा है ऑडियंस टू स्मॉल। अगर आपने ऑडियंस को बहुत ही स्मॉल बनाया है, बहुत ही लेजर टारगेटिंग जैसा कर दिया है, तो उसकी बजाय आप उसको ब्रॉडन कर दें ताकि वो लर्निंग फेज से जल्दी बाहर आ जाए। इसके साथ ही आप लुक अलाइक ऑडियंस भी उसके साथ दे सकते हैं ताकि ऑडियंस का साइज जो है वो बढ़ जाए। बजट टू लो, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसमें जनरली ये माना जाता है कि आपको जो अपना बजट है वो 5 टाइम्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट का जो 5 टाइम्स रखना चाहिए डेली बजट, यानी कि जितना आपका कन्वर्जन में कॉस्ट आ रहा है उसका 5 टाइम्स आपको रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर सोल्यूशन आप क्या रख सकते हैं, लिमिट नंबर ऑफ एडसेट्स। तो यहाँ पे लिमिट नंबर ऑफ एडसेट्स है हमारे पास, तो एडसेट्स की जो नंबर है ना उसको थोड़ा लिमिट कर दीजिए। अब इसको लिमिट करने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक सिर्फ यही है कि जैसे अगर आपने अलग अलग एडसेट्स बना दी तो जो आपने बजट डिसाइड किया होगा वो उन सब में डिवाइड हो जाने वाला है। इवन ऑडियंस भी अगर आपने पहले के लिए कुछ अलग बनाई है, दूसरे के लिए अलग बनाई है, ऐसा कुछ मतलब अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसमें जो है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पे जो लर्निंग लिमिटेड लग गया, तो मतलब वहां पे हमारे पास बहुत ही कम डेटा है इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ बजट। तो उन सबको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप जो एडसेट्स हैं उनका नंबर कम कर दीजिए ताकि वो कंसोलिडेट होकर बजट भी एक ही जगह आ जाए और टारगेटिंग भी एक ही जगह पे आ जाए। तो ये काम भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ एडसेट्स हैं।
इसके बाद जो रीजन मैंने बोला कि मेकिंग टू मैनी चेंजेस, ये भी आप काम हम करते हैं तो उससे भी बार बार वो रीसेट हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आप एक एटलीस्ट 7 डेज आप वेट कीजिए बिफोर मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस। कोई बड़ा चेंज करने से पहले कम से कम 7 दिनों का इंतजार कीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ चेंज करना है तो आप उस एड सेट को डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, यहाँ पर हमने लिमिट नंबर ऑफ एड सेट्स बोला और यहाँ पर डुप्लीकेट एड सेट बोला है, बट ये उस केस के लिए जब आपके पास एड सेट्स काफी ज्यादा हैं। अगर आपके पास एड सेट्स पहले से ही कम है या 1-2 है तो फिर आप उसको डुप्लीकेट करके जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपको बजट बढ़ाना पड़ता है, वैसे तो इसके बाद ही बजट बढ़ाना शुरू कर तो बेटर रहेगा, फिर भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और बाद में भी बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप 20-30% बजट एवरी 3 to 5 डेज इंक्रीज कीजिए। उसको इंस्टेंट डबल मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाइए, यानी 20% 30% एवरी 3 to 5 डेज आप बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, उससे वो रीसेट नहीं होगा, मतलब वो कोई मेजर चेंज में काउंट नहीं होएगा। क्योंकि इवन अगर आप लर्निंग लिमिटेड जो लर्निंग फेज से बाहर भी आ जाते हैं फिर भी आप कोई बहुत मेजर चेंजेस कर देते हैं तो भी वो फिर से लर्निंग में चला जाएगा। तो उसमें अगर आपने सब चीजें पहले से सेटअप करके सिर्फ आपको बजट बढ़ाना है तो बजट के केस में आप 20-30% थोड़ा थोड़ा 3 से 5 दिनों में बढ़ा सकते हैं। और एक लास्ट एडवाइस ये है कि आप जो भी एड रन करने जा रहे हैं उसकी पूरी तैयारी पहले से करके रखें, यानी कि आपको टारगेटिंग कैसे करनी है, आपको बजट क्या रखना है, आपको क्रिएटिव आपका फाइनलाइज करके रखिए। तो जब ये सभी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर आप 7 डेज तक उसको एक प्रॉपर टाइमिंग दे सकते हैं ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर ले, यानी फेसबुक ये देख ले अच्छी तरह से कि उसको क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आप फेसबुक को लर्निंग का टाइम देते हैं और उसमें चेंजेस नहीं करते हैं शुरू के इनिशियल 7 डेज में तो फेसबुक आपकी जो एड है वो बिल्कुल राइट ऑडियंस तक पहुंचाएगा। अदरवाइज वो राइट ऑडियंस तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाती है अगर आप उसको लर्निंग के लिए प्रॉपर टाइमिंग भी नहीं देते हैं। तो ये था लर्निंग फेज क्या रहता है, लर्निंग लिमिटेड किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए चीजें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।